हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है बॉटनिकल गार्डन। तो बॉटनिकल गार्डन, जिन्हें हम वनस्पति उद्यान भी कहते हैं, तो वनस्पति उद्यान ऐसे सजीव पादपों का संग्रह होता है जहाँ पर प्योर और अप्लाइड दोनों ही प्रकार के अध्ययन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मतलब कि हम उसके कि बॉटनिकल इन्फॉर्मेशन क्या क्या होती है और साथ में उसके क्या क्या यूजेस होते हैं प्लांट के, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। वनस्पति उद्यान आरंभ में मानव की सौंदर्य बोध के कारण और कुछ ज़रूरत के हिसाब से विकसित किए गए थे। तो जो हम देखते हैं गार्डन क्यों बनाया जाता है, ये मानव की आवश्यकता के अनुसार ही बनाए गए हैं कि जो उसे ज़रूरत वाले प्लांट्स हैं वो मिल जाएं, और इसके अलावा जो प्रकृति को ये सुंदर भी बनाते हैं। तो इस तरीके से ये प्रकृति के संरक्षण का एक हिस्सा होते हैं कि जिसमें हम कुछ प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखते हैं। वनस्पति उद्यानों में पादपों से संबंधित सभी सूचनाएं पाई जाती है। अब जितने भी प्लांट उसमें लगे हुए होते हैं, जितने भी प्लांट वहाँ ग्रो करते हैं, उनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त होती है। तो जैसा कि हम यह देख सकते हैं कि ऐसा स्थान जहाँ लिविंग प्लांट का कलेक्शन हो और उनके प्योर और अप्लाइड दोनों ही प्रकार की जानकारी हमको वहाँ से प्राप्त होती है। अब जैसे कुछ वृक्ष उद्यान होते हैं, तो वहाँ पे जितने भी वृक्ष होते हैं उनसे संबंधित सारी सूचनाएं हमको प्राप्त होती हैं। अब जैसे हर्बेरियम भी बनाते हैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसकी सारी सूचनाएं आ सके, तो इसलिए जो उद्यान होते हैं उनसे हम उनके बॉटनिकल इन्फॉर्मेशन और साथ में जो उनके अप्लाइड इन्फॉर्मेशन होती है, सबके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गार्डन्स में हम एनाटॉमी, टिश्यू कल्चर, ये सारे और उनसे जो रिलेटेड रिसर्च होती है उसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर इसको हॉर्टिकल्चर, गार्डन को जितना ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, गार्डन लगाना या फिर ज़्यादा से ज़्यादा गार्डन बनाना, उद्यान निर्माण, इसको हम हॉर्टिकल्चर भी कहते हैं। तो इससे मतलब जो मेडिसिनल प्लांट है या जो ह्यूमंस की ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो प्लांट होते हैं वो उनको ग्रो करा जा सकता है और इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं इम्पॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया। इंडिया के इम्पॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन कौन कौन से थे? फर्स्ट है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, शिवपुर, कोलकाता। तो यह जो गार्डन है 1787 में हुगली नदी के किनारे, जो हुगली नदी है कलकत्ता में, उसके पश्चिमी किनारे पर ईस्ट इंडिया कंपनी में अधिकारी थे कर्नल रॉबर्ट किड, इन्होंने इसे स्थापित किया। कर्नल किड लगभग 6 वर्ष तक इसके अधीक्षक रहे और उसके बाद डॉक्टर विलियम रॉक्सबर्ग इसके अधीक्षक बने। डॉक्टर रॉक्सबर्ग के अथक प्रयासों से एक सूची तैयार की गई जिसमें उद्यान में उगने वाले सभी पादपों के एक कैटलॉग तैयार किया गया और उसमें जितना भी इंडियन फ्लोरा था सबके बारे में जानकारियाँ रखी गई और यह आज तक संरक्षित हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1864 में एक तूफान के कारण जो ये बॉटनिकल गार्डन था शिवपुर में, इसका कुछ भाग नष्ट हो गया। फिर इसका दोबारा से पुनरुत्थान किया गया और सन 1890 में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI की स्थापना की गई। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण या बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1890 में स्थापित किया गया, जिसके आज भारतवर्ष में सभी क्षेत्रों में अपने हर्बेरिया हैं। वर्तमान में BSI ही कोलकाता के उद्यान की देखभाल करता है। और जो ये इंडियन बॉटनिकल गार्डन है, इसके जो मुख्य वृक्ष हैं या फिर जो इसकी पहचान है, वो यहाँ पर एक तो 200 से भी ज़्यादा वर्ष पुराना बानियान ट्री या वट वृक्ष है, जो कि 1142 उसमें स्तंभ जड़ें या प्रॉप रूट्स पाई जाती है और इसका जो डायमीटर है वो लगभग, या इसका जो पेरीफेरी है वो 15,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इस उद्यान में आर्थिक महत्व के भी कई सारे पादप लगाए गए हैं या इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे कि वनीला, यूकेलिप्टिस, तंबाकू, कॉफ़ी, जूट, सिनकोना, और यहाँ कई दुर्लभ पाम की अच्छी जातियाँ भी पाई जाती है, जिस जो तो ये जो भाग है जहाँ पाम मिलता है वो पामेटम कहलाता है। और सबसे बड़ा फल डबल कोकोनट, लोडिसिया मालडीवी का
वो भी यहाँ पर पाया जाता है। दूसरा देखते हैं नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, NBRI लखनऊ। यह जो 1929 में स्थापित हुआ था और यह उद्यान आरंभ में औषधीय पादपों को उगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त किया गया था, किंतु धीरे धीरे 1935 में इसका विकास इतना अधिक हो गया कि राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान के रूप में जाना जाने लगा। वर्तमान में इसकी CSIR द्वारा देखभाल की जाती है और 70 एकड़ में फैले इसका नाम अब NBRI फर्न, पाम और सिट्रस यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये इसमें प्लांट हैं जो कि इम्पोर्टेंटली इसमें पाए जाएंगे। तीसरा है लाल बाग गार्डन बेंगलोर। लाल बाग उद्यान बेंगलोर, नवाब हैदर द्वारा इस बाग का नामकरण लाल बाग के रूप में किया गया था। यह उद्यान विश्व के प्रमुख उद्यानों में गिना जाता है। शुरू में इस उद्यान की देखभाल ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की जाती थी और उसके पश्चात 1831 में मैसूर राज्य के मुख्य आयुक्त को इसे सौंप दिया गया। 1874 में जॉन कैमरॉन इस उद्यान के अधीक्षक बने। उनके कार्यकाल के दौरान इस उद्यान में सर्वाधिक विकास हुआ। यहाँ कई देशों के पादप लाकर इस बाग का विस्तार किया गया और आज यह लगभग 240 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें सौंदर्य बोध के अलावा शोध, औषधि और अन्य कई महत्वपूर्ण पादप उपस्थित हैं। तो जो लाल बाग गार्डन बेंगलोर में है, यह मुख्य रूप से मेडिसिनल प्लांट के लिए है। फिर इसके बाद देखते हैं लॉयड बॉटनिकल गार्डन। यह उद्यान विलियम लॉयड के नाम पर रखा गया क्योंकि उन्होंने ही इस उद्यान की स्थापना हेतु 1871 में भारत सरकार को 40 एकड़ भूमि प्रदान की। यहाँ की जलवायु के हिसाब से इस उद्यान में सिक्किम, हिमालय आसपास के क्षेत्र की लाक्षणिक वनस्पति उपस्थित है। यह 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ वर्षा 110 इंच के लगभग होती है। अतः यहाँ सदाबहार, पर्णपाती पादपों की अनेक किस्में, ऑर्किड की कई जाति, अल्पाइनी पादप लगे हुए रहते हैं। यहाँ नीली पत्ती वाला कॉनिफर भी पाया जाता है। फिर पांचवा है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। इसी तरीके से कंपनी गार्डन मसूरी। अब इसके बाद देखते हैं इम्पोर्टेंट हर्बेरिया ऑफ इंडिया कि इंडिया में कौन कौन से इम्पोर्टेंट हर्बेरिया पाए जाते हैं। तो भारत में पादपों का वर्गीकरण का जो काम था वो 19वीं शताब्दी के अंत में स्टार्ट हो चुका था और यह बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन पर डिपेंड के अकॉर्डिंग हर्बेरिया अरेंज किए गए थे। तो भारत में सबसे पहले बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सबसे पहले कोलकाता में अपना पहला हर्बेरियम स्थापित किया और उसके पश्चात पूरे भारत भर में काफ़ी मात्रा में वर्गी के अध्ययन पर आधारित कई फ्लोरा शोध पत्र, मोनोग्राफ आदि पर गहन अध्ययन के पश्चात उनका प्रकाशन हुआ। तो भारत के प्रमुख हर्बेरिया हैं द सेंट्रल नेशनल हर्बेरिया। यह जो इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिबपुर कोलकाता में है और भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा हर्बेरियम है। इंडिया फर्स्ट एंड लार्जेस्ट हर्बेरिया। यहाँ लगभग पूरे भारत से 1793 से लेकर आज तक 25 लाख से ज़्यादा हर्बेरियम शीट उपलब्ध हैं। दूसरा है द ददन सर्कल हर्बेरियम। ददन सर्कल हर्बेरियम है जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में यह है और यह भारत का दूसरा बड़ा हर्बेरियम है। यह हर्बेरियम की स्थापना 1956 में की गई और यहाँ भी मुख्यतः हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब के और बाकी राज्यों के अलावा 60,000 हर्बेरियम शीट अवेलेबल हैं। तीसरा है ईस्टर्न सर्कल हर्बेरियम। ये शिलोंग, आसाम में है और 1956 में स्थापित हुआ और इसमें लगभग 1,10,000 हर्बेरियम शीट्स पाई जाती है। तो यहाँ पे मुख्यतः आसाम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय यहाँ के पादप संरक्षित किए गए हैं। चौथा है दी सदर्न सर्कल हर्बेरियम, BSI कोयम्बटूर, तमिलनाडु में 1955 में स्थापित हुआ। यहाँ लगभग 2 लाख शीट्स हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से एकत्रित किया गया। पांचवा है द सेंट्रल सर्कल हर्बेरियम।
तो ये है BSI इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की स्थापना 1962 में की गई और अधिकतर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के आसपास के कुछ राज्यों से यहाँ पर शीट्स तैयार की गई और 50,000 शीट्स हैं। फिर इसके बाद है द वेस्टर्न सर्कल हर्बेरियम। वेस्टर्न सर्कल हर्बेरियम पूना महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1956 में की गई और 1,35,000 इसमें शीट्स हैं। गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र से यहाँ पर प्लांट मटेरियल इकट्ठा किया गया। फिर इसके बाद है द अंडमान एंड निकोबार हर्बेरियम। अंडमान एंड निकोबार हर्बेरियम BSI पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार और आसपास के रीजन से इकट्ठा किया गया है। ऑल ओवर 20,000 हर्बेरियम शीट्स यहाँ पर है। फिर है द वेस्टर्न सर्कल हर्बेरियम, द एरिज़ोना सर्कल हर्बेरियम। द एरिज़ोना सर्कल हर्बेरियम जोधपुर में है। स्थापना 1972 में हुई। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों से लगभग 10,000 शीट्स एकत्रित की गई। फिर इसके बाद है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। इसकी स्थापना देहरादून में की गई BSI द्वारा और लगभग यहाँ 3,50,000 से अधिक हर्बेरियम शीट्स उपस्थित है और हिमाचल रीजन इसमें आता है। फिर है नेशनल बॉटनिकल गार्डन हर्बेरियम लखनऊ। तो यह है 1948 में स्थापित किया गया लखनऊ उत्तर प्रदेश में और यहाँ 1,00,000 हर्बेरियम शीट्स का संग्रह है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इंडिया में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हर्बेरिया और बॉटनिकल गार्डन्स बने हुए हैं और ये किस तरीके से टैक्सोनॉमी में इम्पॉर्टेंट हैं। इनसे हम प्लांट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और इस तरीके से ये हमारे लिए यूज़फुल जानकारी उपलब्ध कराते हैं।